नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों का घिस जाना, पटनी हड्डी जिसको हम बोलते हैं, वो घिस जाती है, उसके बेस बेसिकली कम हो जाती है। यूरिक एसिड का आपको मसला है, वजन ज़्यादा है, पहले पुराना इंजेक्शन था वो स्टीरॉइड्स हैं, या पीआरपी इंजेक्शन, फिर उसके लिए नी रिप्लेसमेंट जो है वो एक बेहतर ऑप्शन होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अली शराजी हूँ। मैं गुजरांवाला में एज एन ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सर्जन काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या जोड़ों का घिस जाना। ये क्या होता है, क्यों होता है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली जो हमारी जॉइंट के अंदर कार्टिलेज है, जो मोर्चनी हड्डी जिसको हम बोलते हैं, वो विद टाइम ओवर द एज फैक्टर जो है वो घिस जाती है। उसके अंदर स्पेस बेसिकली कम हो जाती है, जो अंदर लुब्रिकेशन फ्लूइड्स हैं वो कम हो जाते हैं और जोड़ों के अंदर से इसीलिए आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। जब हम उसको मूव करते हैं, चलते फिरते हैं, तो कड़ाकों की आवाज़ आती है। लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि जोड़ों के अंदर से कड़ाके निकलते हैं। और उसके साथ साथ फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो फिर पेन रहना शुरू हो जाती है। शुरू में इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा लंबी वॉक करें तो फिर पेन होती है, स्टेज चढ़ें तो फिर वॉक होती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर आपको थोड़ा सा वॉक करने से और इवन बैठे हुए भी जो है वो घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाती है। ये बेसिकली जो इसकी मेजर रीज़न है, एक तो एज के साथ हमारे जोड़ घिसने होते हैं। सेकेंडली, जो अगर हम एक्टिविटी पैटर्न ऐसा है जिसमें हमने अर्ली एज में एक्सरसाइज नहीं की और बोन्स हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसकी वजह से भी जोड़ वीक होते हैं। फिर फीमेल्स के अंदर ऑब्वियसली उनकी बहुत सारी मेटाबॉलिक रीजंस और एज और लैक ऑफ एक्सरसाइज, डाइट पैटर्न, ये सारी वजह से उनके अंदर आर्थराइटिस का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर किसी के जोड़ में इंजरी हो गई है और वो उसकी कार्टिलेज डैमेज हो गई है, तो उसके साथ भी आर्थराइटिस का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद बहुत सारी मेटाबॉलिक रीजंस हैं, जैसे किसी को अर्ली एज में विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी, तो उनकी वजह से भी जो है वो जोड़ वीक होते हैं और उनका आर्थराइटिस का रिस्क ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर यूरिक एसिड का आपको मसला है, अगर आपका वजन ज़्यादा है और आप बिल्कुल भी वर्जिश और वॉक अर्ली एज में नहीं करते, तो वो लैक ऑफ एक्टिविटी जो है वो भी जोड़ों को वीक करती है और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 40 टू 50 की एज में जाके जोड़ों में आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं, मेन जो अलामात हैं, उसमें सबसे पहले पेन है, चलने फिरने में दुश्वारी है, जोड़ों में से आवाज़ें आना, जोड़ों का सूज जाना, जैसे जोड़ों के अंदर पानी पड़ जाना, ये होता है। और फिर अगर आर्थराइटिस ज़्यादा एडवांस हो जाए तो फिर घुटने और टांगे जो है वो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जो है वो टर्न होना भी शुरू हो जाती है। अब इसकी स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने अपनी एक्टिविटी को मॉडिफाई करना है, रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करना है। अगर वेट ज़्यादा है उसको कम करना है, स्मोकिंग छोड़ दें, शुगर को अच्छा कंट्रोल करें, अगर यूरिक एसिड है तो उसको कंट्रोल करें, अगर कोई इंजरी है तो उसका परफेक्ट और एक अच्छी जगह से आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपको कोई घुटने का पट्टा टूटा हुआ है या उसके अंदर मेनिस्कस की इंजरी है तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर करवाएं, ताकि आपको इन द लॉन्ग रन वो आर्थराइटिस में कन्वर्ट ना हो जाए। इसके बाद अगर ये एक्टिविटी मॉडिफिकेशन के साथ भी पेन आपकी रह रही है, अभी भी रह रही है, तो उसके बाद अगली स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट में हमारे पास मेडिसिन होती हैं, जिसमें इनिशियली कैल्शियम, विटामिन डी, या फॉर अ पीरियड ऑफ 1 और 2 वीक्स हम उसमें मेडिसिन दे सकते हैं। सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसमें आपके पास घुटने में जो इंजेक्शन लगाते हैं वो ऑप्शन है, जिसमें एक सबसे पहले जो कॉमनली यूज्ड है और पहले पुराना इंजेक्शन था वो स्टीरॉइड्स हैं। इसके अलावा जेल वाले इंजेक्शन हैं वो भी यूज़ हो सकते हैं, या पीआरपी इंजेक्शन जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होते हैं वो भी यूज़ हो सकते हैं। इसके बाद अगर इन सारी ट्रीटमेंट्स के बाद भी आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है और वो सीवियर कैटेगरी में स्टेज 4 में चला गया हुआ है, चलने फिरने में दुश्वारी है और आप फिजिकली फिट हैं, मतलब आप कोई ऑफिस वर्कर करते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, कोई भी आपने अपना प्रोफेशन कंटिन्यू करना है, तो फिर उसके लिए नी रिप्लेसमेंट जो है वो एक बेहतर ऑप्शन होती है। नी रिप्लेसमेंट में बेसिकली क्या करते हैं कि जो जोड़ के ऊपर कार्टिलेज होती है, जो मुर्खनी हड्डी होती है, उसको रिमूव करके उसमें स्टील की फिटिंग्स होती हैं ऊपर और नीचे, तो उसके साथ फिर जो है वो एक मैकेनिकली जोड़ की कार्टिलेज उतर जाती है और वो स्टील आपस में, वो पुर्जे आपस में मूव करते हैं और पेन बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। और इसके साथ साथ आपने नी रिप्लेसमेंट के बाद भी वर्जिश करनी है, वर्जिश आपने शुरू से करनी है और एंड पे भी करनी है। वर्जिश अगर जितनी अच्छी होगी, मसल्स जितने स्ट्रांग होंगे, उतना अच्छा रिजल्ट्स आते हैं, उतनी अच्छी आर्थराइटिस की पेन कंट्रोल होती है। थैंक यू।